हम लोग इस वीडियो के अंदर इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ। देखो इसमें तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन हम लोगों को इतने क्वेश्चंस नहीं करने हैं, ठीक है। हमें केवल 10 या 15 क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन 10 या 15 क्वेश्चन ऐसे करने हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। देखो याद नहीं करना है आपको, जैसे यहाँ पर लिखा है एन ओल्ड हेड एंड ऑन यंग शोल्डर्स। तो देखो एक यहाँ पर ओल्ड व्यक्ति है और यहाँ पर एक यंग मैन है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर दो लोग हैं। अब यंग मैन के ऊपर एक जो आदमी है ना, बूढ़ा आदमी, वो कहते हैं कि शाबाशी देना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार है, तभी तो वो कुछ ना कुछ बोल रहा है उसे। अ चाइल्ड आर यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर्स एंड इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो मैंने आपको क्या बताया, यंग शोल्डर्स एक बूढ़ा व्यक्ति है जो एक यंग मैन को क्या कर रहा है, शाबाशी दे रहा है। मतलब कि इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन। कम टू अ हेड, कम टू अ हेड कहते हैं कि यार तूने तो उसे सर पर चढ़ा लिया है। तो रीच अ क्राइसिस मतलब कि संकट मोड़ लिया है ना, रीच अ क्राइसिस उसे बोल सकते हैं। अगला है गोइंग ओवर वंस हेड। गोइंग ओवर वंस हेड का मतलब होता है कि जैसे मेरे समझ से बाहर है, बियॉन्ड वंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, बियॉन्ड वंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। हैंग वंस हेड कहते हैं कि यार जो मेरा हेड है, सर है, वो हैंग करने लगा है। तो बोल सकते हैं टू बी असेम्ड। क्या बोल सकते हैं, टू बी असेम्ड। हेड एंड शोल्डर्स, हेड एंड शोल्डर्स का मच बेटर देन वर्ड्स, मच बेटर देन अदर्स। हेड एंड शोल्डर्स का मतलब होता है मच बेटर देन अदर्स। हेड इन द हेड इन द क्लाउड्स, हेड इन जो हमारा सर है वो बादलों की तरफ है। मतलब कि जैसे ऐसा लगता है कि जो बादल हैं वो मेरे सर के ऊपर है। मतलब कि टू डे ड्रीम, सपना देख रहे हैं, टू डे ड्रीम बोल सकते हैं। हेड स्टार्ट्स एन एडवांटेज ओवर एवरीवन एल्स, एन एडवांटेज ओवर एवरीवन एल्स। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, जैसे लिखा है कीप वंस हीड। कीप वंस हीड का मतलब टू रिमेन काम, टू रिमेन काम। लॉस वंस हेड, अब देखो यहाँ पर लॉस, लॉस की चीज़, काम लॉस की बात की जा रही है। टू लॉस सेल्फ कंट्रोल और पैनिक। नाइदर हेड नॉर टेल मतलब कि नथिंग, ठीक है, नथिंग। नाइदर हेड नॉर टेल मतलब कि नथिंग। अगला है ओवर हेड एंड ईयर्स। ओवर हेड एंड ईयर्स मतलब कि कंप्लीटली, पूरी तरह से। पुट हेड्स टुगेदर कंसल्ट वन अनदर, ठीक है। पुट हेड्स टुगेदर कंसल्ट वन अनदर बोल सकते हैं। टू टर्न वंस हेड, टू टर्न वंस हेड, अपने हेड को क्या कर लेना, टर्न कर लेना, मतलब कि घमंडी बना देना बोल सकते हैं। कि यार जैसे कुछ खा रहे होते हैं ना, जैसे हमारा फ्रेंड हमारे बगल से निकला तो कहते हैं ऐसे हो जाता है कभी कभी, अपने सर को घूम, मतलब कि घूम जाते हैं, कहीं देख ना ले, है ना। तो वही है टू टर्न वंस हेड, घमंडी बना दें। टू यूज वंस हेड मतलब कि सिर का यूज करना, मतलब कि कुछ ना कुछ सोचना, टू थिंक बोल सकते हैं उसे। अगला है बीन टू माइंड्स। अब यार जिसके दो दिमाग है तो वो किसी चीज़ को डिसाइड ही नहीं कर पाएगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। अनेबल टू डिसाइड, या बोल सकते हैं इन डिलेमा। बियर इन माइंड मतलब कि टू रिमेंबर, किसी चीज़ को ध्यान रखना। गिव अ पीस ऑफ माइंड, टू रिब्यूक और स्कोल्ड। ग्रेट माइंड्स थिंक्स अलाइक मतलब कि जब दो लोगों की राय एक जैसी हो। माइंड इन लैंग्वेज, टू समवन टू स्पीक पोलाइटली। स्पीक वंस माइंड, स्पीक वाट वंस रियली थिंक्स, मतलब स्पीक वंस माइंड, स्पीक वंस माइंड मतलब कि मन की बात करना। स्पीक वाट रियली थिंक्स, राइट। तो यार ये क्वेश्चन है जो आपके कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। मैं एक बार फिर रिपीट किए दे रहा हूँ। बीन टू माइंड्स बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बीन टू माइंड्स। अब यार जिसके दो दिमाग हैं वो तो किसी चीज़ को डिसाइड ही नहीं कर पाएगा। अनेबल टू डिसाइड बोल सकते हैं, इन डिलेमा बोल। बियर इन माइंड का मतलब होता है टू रिमेंबर, किसी चीज़ को ध्यान में रखना। गिव अ पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड मतलब कि गिव अ पीस ऑफ माइंड, डांटना। टू रिब्यूक और स्कोल्ड, ठीक है। कहते नहीं कि माइंड योर लैंग्वेज, टू टेल समवन स्पीक पोलाइटली। स्पीक वंस माइंड, बोलना माइंड मतलब कि दिमाग से, तो मन की बात करना बोल से। स्पीक वाट वंस रियली थिंग्स। तो गाइज ये एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, कहीं ना कहीं आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल के अंदर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।